अरे ताई जी, ये लड़की थोड़ा पतली है, हमारे संजू के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी। वो लंबी वाली की फोटो देखना जरा। अरे नहीं नहीं भाभी, ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमारे संजू भैया की ही तरह दोनों की खूब जमेगी। नहीं नहीं, हमें तो अपने पोते के लिए घर संभालने वाली ही बहू चाहिए, ताव देखकर दादी ने कहा। दरवाजे के पीछे से आंखों में अपने दर्द को समेटे सुनैना घरवालों की बातें सुनकर परेशान थी। फिर किसी ने आवाज लगाई, अरे सुनैना भाभी, आप भी आओ संजू भैया के लिए लड़की पसंद करने, आखिर वो आपका इकलौता और लाडला देवर जो है। सुनैना झूठी हंसी का दिखावा करके बोली, नहीं, मुझे अभी रसोई घर में थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आती हूँ। और इतना कहकर सुनैना अपने रूम की तरफ चली गई और रूम को अंदर से बंद करके तकिए में अपना मुंह दबाकर जोर जोर से रोने लगी। आखिर सुनैना अपने देवर की शादी से इतनी दुखी क्यों थी? आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में। रोते रोते सुनैना की आंखों में वो मंजर दौड़ पड़ा जब वो शादी करके पहली बार इस घर पर आई थी, नई नवेली दुल्हन बनकर। अरे तुम बैंड बाजा वालों से जोर से बजाते नहीं बनता, मेरी बहू आई है, मेरे संतोष की पत्नी, जोर जोर से बजाओ। खुशी से झूमते हुए निर्मला ने कहा। सुनैना एक पढ़ी लिखी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली लड़की है, जिसकी शादी संतोष नाम के लड़के से होने वाली है। सुनैना खुले विचारों और मौज मस्ती में रहने वाली लड़की है। वो जिंदगी को खुल के जीने में यकीन रखती है, पर उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी है और शादी तो हर लड़की को करनी ही होती है। फिर सुनैना ने भी किसी को पसंद नहीं कर रखा था, इसलिए उसने भी अपने माँ पापा की पसंद को ही अपनी पसंद मान लिया था और शादी के लिए हाँ कह दिया था। संतोष संतोष पेशे से एक वकील है, जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो पूरी तरह से सुनैना के विचारों से सहमति नहीं रखता। वो घर का बड़ा बेटा और सीधा साधा जीवन जीने में यकीन रखता है। उसे बस अपने काम से काम तक का मतलब है, बाकी घर परिवार से उसे कोई लेना देना नहीं है। और वो तो सुनैना को देखने तक नहीं गया, उसकी माँ मतलब कि निर्मला ने ही शादी के लिए संतोष की मंजूरी दे दी। संतोष के घर में उसके पिताजी, दादाजी, ताऊजी, ताई, दादी, माँ, ताऊजी का बेटा जो संतोष से भी बड़ा है अखिल, और अखिल की पत्नी रंभा, संतोष का एक छोटा भाई संजय भी है, जिसे प्यार से घर में अब सब संजू कहते हैं, और संतोष की एक बहन भी है शिवानी। शादी होने के अगले दिन ही जब सुनैना बहू बनकर घर आई तो वो अपने पूरे परिवार से मिली, सबसे उसका परिचय भी हुआ। नई नई शादी थी तो घर में बहुत चहल पहल थी और सब सुनैना के आगे पीछे डोल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुनैना थोड़ी नाखुश थी लग रही थी, क्योंकि संतोष उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता था। जितना काम होता उतनी ही बात करता और अपने काम में चला जाता और देर रात तक घर आता और खाना खाता, फिर सोते वक्त सुनैना के साथ हम बिस्तर होकर सुनैना से दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता। सुनैना देखने में बहुत सुंदर थी, पर उसके मुकाबले संतोष नहीं था। पर यह शादी पसंद की तो थी नहीं, घर वालों ने जो पसंद किया दोनों ने ही हाँ में हाँ मिला दिया। पर अब सुनैना को अपने फैसले पर बहुत पछतावा होने लगा, क्योंकि संतोष सुनैना को कहीं घुमाने फिराने तो दूर, उससे कभी प्यार भरी बातें भी नहीं करता। यहाँ तक कि सुनैना ने तो हनीमून पर जाने के लिए ड्रेस भी खरीद रखी थी। पर संतोष के बर्ताव को देखकर वो अब समझ गई थी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। सुनैना को अच्छा ससुराल और अच्छे स्वभाव का पति तो मिला, पर पति का प्यार उससे सुनैना वंचित रह गई। इसलिए सुनैना को अपनी जिंदगी से शिकायत तो नहीं थी, पर वो खुश भी नहीं थी, क्योंकि एक औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी उसका पति होता है। औरत की सारी खुशी उसके पति से ही होती है।
उसका मान सम्मान, उसकी खुशी, उसके आंसू सब उसके पति पर ही निर्भर करते हैं। और सुनैना भी इसी अकेलेपन को झेल रही थी। अपने अंदर ही अंदर उसे सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास होता रहता था। उसके पास खुशियां तो थीं, पर चेहरे पर हंसी नहीं थी। वो हर बार संतोष को खुश करने की कोशिश करती रहती, इसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाती, तो कभी खूब श्रृंगार करके उसके रूम में आने का इंतजार करती, तो कभी बहाने बनाकर संतोष के करीब जाने की कोशिश करती। पर इन सब का भी संतोष पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुनैना को हर वक्त नाकामयाबी ही मिल रही थी, पर सुनैना हिम्मत नहीं हार रही थी। वो संतोष के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। सुनैना बहुत ही सुलझी और स्वभाव में भी बहुत अच्छी लड़की थी। पूरा ससुराल बस उसके आगे पीछे डोलता रहता। धन दौलत से भी सुनैना को कोई कमी नहीं थी। हर महंगी चीज या तो उसे ससुराल से मिल जाती या फिर खुद संतोष ही लाकर दे देता। संतोष सुनैना की हर जरूरत का ध्यान रखने वाला पति था। फिर ऐसा क्या हुआ सुनैना के साथ जो उसे बेशर्म बहू का नाम मिल गया? उसने क्यों अपनी सीमा लांघी? प्रिय श्रोताओं, हमारी कहानी बेशर्म बहू आप लोगों को आगे सुनने मिलेगी। आप सबसे निवेदन है कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कहानी को पढ़कर और सुनकर अपनी कीमती टिप्पणी और प्रोत्साहन इस कहानी को जरूर दें। और कहानी की शुरुआत आप लोगों को कैसी लग रही है अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा और सुना कि सुनैना ने अपनी माँ पापा की पसंद के लड़के से शादी तो कर ली थी, क्योंकि वह आदर्शों पर चलने वाली मस्त मौला लड़की थी। वह अपनी जिंदगी खुलकर जीना पसंद करती थी, पर उसे संतोष के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था और ना ही शादी के पहले वह संतोष से मिली थी। पर वह अक्सर अपनी उन सहेलियों से सुना करती थी अपने पतियों के बारे में जो शादीशुदा थीं। तो सुनैना को भी लगता था कि शायद हर पति ऐसे ही होते हैं, बहुत प्यार करने वाले, पत्नी का ध्यान रखने वाले, पत्नी की हर जरूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने वाले। बस फिर उसने भी शादी कर ली। लेकिन अब सुनैना अपने निर्णय को लेकर बहुत दुखी थी। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों नहीं उसने शादी के पहले एक बार भी संतोष से मिलने या बात करने की कोशिश की। शायद तब वह संतोष के व्यवहार को समझ पाती। संतोष भी एक समझदार लड़का था, उसमें भी कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी। बस जो नहीं था उसके अंदर तो वह था सुनैना के लिए प्यार, जिसके लिए सुनैना हर वक्त हर पल तरस रही थी। धीरे धीरे सुनैना खुद ही अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगी। वहीं सुबह 5 बजे से उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता पानी बनाना, फिर कुछ देर में खाना बनाना और दोपहर के टाइम जो थोड़ा वक्त मिलता तो सास या अपनी दादी सास के पैर दबाना, और वहीं शाम के 5 बजे की चाय और फिर रात का खाना, फिर सबको खिलाने के बाद खुद खाना और काम खत्म करते करते घड़ी के 11 बज जाना। कभी कभी तो सुनैना को काम खत्म करते करते रात के लगभग 12 भी बज जाते थे और फिर संतोष उसका इंतजार करता करता सो जाता और अगली सुबह सुनैना को देर से आने के लिए खरी खोटी सुनाता। सुनैना ने एक बार अपने देर से आने का कारण भी बताया तो संतोष ने उसे यह डांट कर चुप करा दिया कि तुम अब मुझसे मेरे ही घर वालों की चुगली करोगी और तुम बहू हो इस घर की, तुम्हारे तो यह फर्ज हैं, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। और इसके साथ साथ तुम एक पत्नी भी हो, तुम्हें अपना पत्नी धर्म भी अच्छे से निभाना चाहिए, वरना पति का मन बदलते वक्त नहीं लगता। सुनैना संतोष की बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि क्या सारे फर्ज धर्म और एक औरत के ही होते हैं? क्या ससुराल का कोई फर्ज नहीं है?
क्या वह नवेली दुल्हन को अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताने का समय दें? क्या एक पति का कोई धर्म नहीं है अपनी पत्नी के लिए? और यह क्या बात कहीं संतोष ने कि अगर पत्नी धर्म ना निभा पाए तो पति का मन बदलते वक्त नहीं लगता? कैसा मन जो अपनी पत्नी को ही नहीं अपना पा रहा है, जिसके साथ रहते उन्हें 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो रहा है। जब वह उस पत्नी को नहीं समझ पा रहा है तो क्या उनका मन बाहर किसी से लग जाएगा? क्या उसे समझ लेगा? और क्या यही होता है पति धर्म, जो अपनी पत्नी को समझने की जगह उसे धमकी दे देना कि वह बाहर कहीं मन लगा लेगा? सुनैना ने अपने मन को समझाया कि अगर किसी को अपना धर्म और फर्ज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे तो अपना धर्म और फर्ज निभाना ही होगा। फिर एक मायूस सी मुस्कान के साथ सुनैना अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे सुनैना और संतोष की शादी को 1 साल होने जा रहे थे। अब सुनैना पूरी तरह से अपने ससुराल के ढंग में ढल चुकी थी। इसके साथ ही वह अपने पत्नी धर्म को बखूबी निभा रही थी। भले ही वह अब 5 बजे की जगह सुबह के 4 बजे या फिर कभी कभी सोती ही नहीं थी, पर जल्दी उठकर काम खत्म करती, जिससे रात को अपने बेडरूम जाकर अपना पत्नी धर्म निभा सके। पर सुनैना के इस त्याग और बलिदान को संतोष समझ ही नहीं पा रहा था। शायद शादी के 1 साल होने के बाद भी उसने कभी सुनैना से प्यार से बात या उसका हाल नहीं पूछा था। जब भी कभी शहर से बाहर जाता तो घर में सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता, साथ ही सुनैना के लिए भी महंगी साड़ी और गहने लाता। पर जब भी सुनैना उसे पहनकर संतोष के सामने आती तो संतोष उसे एक नजर भी नहीं देखता था। संतोष सुनैना की जरूरत तो पूरी करता था, पर उसकी खुशी को हमेशा ही नजरअंदाज करता था। और अब सुनैना ने भी इसे ही अपनी किस्मत मानकर चुपचाप अपना लिया था। पर जब कोई उससे उसके उदास चेहरे का कारण पूछे तो वह समझ ही नहीं पाती थी कि किसी को क्या कहे। ससुराल में भी मान सम्मान और प्यार था और पति भी हर जरूरत का ध्यान रखता, भले ही वह सोना हो, चांदी हो या फिर रात की बात। तो किसी से सुनैना शिकायत भी करे तो क्या करे? कई बार सुनैना ने अपनी माँ से इस बारे में बात करनी चाही, तो माँ ने भी लड़की का घर बसा रहे इसलिए उसे यही हिदायत दी कि शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे सब पति लाइन पर आ जाते हैं। तुम भी संतोष को थोड़ा वक्त दो, मुझे यकीन है जब तुम 2 से 3 हो जाओगे तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा और तुम खुद हंसते हुए मुझे यह खबर दोगी। सुनैना अभी 2 लोगों का ही रिश्ता नहीं संभाल पा रही थी और फिर बच्चा। सुनैना बड़ी मुश्किल से घर के कामों से वक्त चुरा चुरा कर संतोष की जरूरत पूरी करती। उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था, फिर ऐसे में बच्चों के लिए वक्त सुनैना कहाँ से लाती? और अगर इस बच्चे के आने के बाद भी संतोष के दिल में सुनैना के लिए प्रेम नहीं जागता तो तब क्या होता सुनैना का? सुनैना सोच रही थी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा सब ठीक हो जाएगा, पर सुनैना के साथ उल्टा ही हो रहा था। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था उसकी उलझनें और भी ज्यादा बढ़ रही थीं। दोस्तों, कहानी का अगला भाग पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें।